स्टूडेंट्स नाउ हम लर्न करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी एंड कैश मेमोरी। यस, ये सेम टॉपिक हमने लर्न किया है ऑनलाइन लेक्चर में। फिर भी हम यहाँ पर ये वाला टॉपिक रिपीट कर रहे हैं कि आपको वापस अगर कुछ क्वेरी हो या समझना हो, वापस से रिवाइज करना हो तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, द टर्म वर्चुअल रिफर्स टू समथिंग टू विच अपीयर टू प्रेजेंट बट इट इज़ नॉट देयर। यानी कि वर्चुअल यानी कि क्या, कि कुछ है, यस कुछ है बट इट इज़ नॉट रियल। यस, या प्रेजेंट हम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा हम बोल सकते हैं, या रियली वो अवेलेबल नहीं है। यस, सो उस पर्टिकुलर वर्ड को हम वर्चुअल बोल सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी अलाउज यूजर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम डेटा लार्जर देन द मेन मेमोरी, और वी कैन से रैम। रैम से ज़्यादा मेमोरी का प्रोग्राम हम वर्चुअल मेमोरी थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस, इट इज़ अ इल्यूजन ऑफ हैविंग अ बिग मेमोरी RAM. It is an imaginary memory area supported by some operating system. Yes, ये एक इमेजिनरी मेमोरी एरिया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। द प्रोग्राम इज स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी. The memory management unit transfer a part of, or we can say portion of program from the secondary memory to the primary memory which is currently required. This portion of the program is executed. After executing this part of the program, it is sent back to the secondary memory. Thereafter, the CPU takes another part of or portion of the program for the execution. ओके, ये मैं सब कुछ रीड करके गया, तो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, कि वर्चुअल मेमोरी बेसिकली होता क्या है। यस, तो रैम जो है, यस रैम इट इज़ वी कैन से फिक्स मेमोरी, आइदर 1 GB और 4 GB और 8 GB, इट इज़ अ फिक्स साइज ऑफ मेमोरी। यस, सो अभी वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वहाँ पर एक मेमोरी क्रिएट करेगा। यस, और वो पर्टिकुलर मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल मेमोरी बोलेंगे। अभी वर्चुअल मेमोरी में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम रैम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लाइक हम हैवी एप्लीकेशन लाइक गेमिंग एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, और गेमिंग एप्लीकेशन आप जानते हो कि गेमिंग एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी उसको रिक्वायर्ड रहती है। सो अगर ऐसा कोई सा भी या ऐसा काइंड ऑफ मेमोरी अगर हमें चाहिए तो वो रैम के अंदर उसका साइज शॉर्ट हो जाएगा। यस, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक एरिया या पोर्शन को क्रिएट करेगा जिसके अंदर रैम और वी कैन से गेमिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। यस, और जो भी करंटली या करंट एग्जीक्यूटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो रैम के अंदर अवेलेबल होगी। यस, और होता क्या है, जब भी कोई भी मेमोरी रिक्वायर्ड है, यस मेमोरी अगर कोई भी रिक्वायर्ड है तो क्या होगा कि रैम वो पर्टिकुलर पार्ट और पोर्शन वर्चुअल मेमोरी में से कॉपी करेगा मेन मेमोरी में। यस, जैसे ही उसका काम फिनिश हो जाएगा वो वापस सेंड बैक करेगा किसको, सेकेंडरी मेमोरी को। यस, तो ये वर्चुअल मेमोरी का पूरा टास्क है, और वो पेजिंग टेक्निक थ्रू सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, या पेजेस के अंदर सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और ये जो टेक्निक हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, स्वैपिंग बोलेंगे। यस, सो ये पूरा चीज़ होता है वर्चुअल मेमोरी के अंदर। So we can say virtual memory, it is a technique created by the operating system in which we can say that imaginary memory are created, or temporary memory are created on the secondary storage device, and then required information are passed to the main memory. Yes, and after the completion of the work, the again main memory transfer the information in the secondary memory. So that
काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल मेमोरी, और जो हम पेज को ट्रांसफर करेंगे या स्वीप करेंगे, स्विच करेंगे, सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज अ स्वैपिंग टेक्निक। अभी इसका एडवांटेज क्या है, हम बोल सकते हैं कि लार्ज प्रोग्राम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इसके अंदर साइज डज नॉट मैटर, यानी कि आप कितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। यस, और ये आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देगा, एंड इट विल अगेन वी कैन से एनहांस द एबिलिटी और थिंग्स ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है वर्चुअल मेमोरी। यस, ये एक फिगर है, ये वर्चुअल मेमोरी है, हम बोल सकते हैं इसके अंदर पेजेस अवेलेबल है। यस, सो ये मेमोरी मैप है और ये रैम है। सो रैम के अंदर से सारे इन्फॉर्मेशन, यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन रैम में जाएगा। अगेन रैम का कोई भी इंफॉर्मेशन हो और कंप्लीशन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द थिंग इट विल सेंड बैक टू द वर्चुअल मेमोरी। तो ये पूरा चीज़ होता है, हम बोल सकते हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर। सो आई होप कि आप समझ गए हो कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कैच मेमोरी लेंगे। थैंक यू सो मच।